दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की और उससे पहले रोमन राज्य के विस्तार की। जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन सभ्यता एक ऐसी शक्तिशाली सभ्यता थी जिसका 1000 वर्षों तक यूरोप के लगभग सभी क्षेत्रों पर वर्चस्व रहा और आज इस सभ्यता की छाप पश्चिमी कई राज्यों पर हम देख सकते हैं। इसकी समृद्ध संस्कृति, भाषा, व्यवस्था आदि का इस्तेमाल आज भी होता है। रोमन सभ्यता या प्राचीन रोम की सभ्यता की शुरुआत पहली सदी ईसा पूर्व तकरीबन 27 ईसा पूर्व से और 117 ईस्वी में इस सभ्यता का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस विशाल साम्राज्य का पतन 5वीं सदी की शुरुआत से होने लग गया था। आज इस वीडियो में मैं आपको रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही रोम राजतंत्र और गणतंत्र, फिर वापस गणतंत्र के साये में राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ते रोम और विस्तार की चर्चा दूंगा। दोस्तों, रोमन साम्राज्य के इतिहास को समझने के लिए हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानना होगा। यूरोप के एक नगर रोम में केंद्रित रोमन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली सभ्यता थी। यहाँ इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से लैटिन भाषा बोलते थे, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य भी थे जहाँ यूनानी भाषा का भी प्रयोग करते रहते थे। इस सभ्यता में सन 130 में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया था। यानी 130 ईस्वी सन में जब ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया तो उस समय सम्राट थे कंस्टेंटाइन। दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र तक फैला हुआ रोमन एम्पायर और इसकी राजधानी थी इटली, यानी जो टाइबर नदी के तट पर बसा एक शहर है। प्राचीन रोम पहले एक गणतंत्र साम्राज्य था जहां सेनेटर अथवा नेता एक निर्धारित अवधि के लिए चुने जाते थे। यदि आप भारत के इतिहास से उस कालक्रम की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय भारत में भी कई स्थानों पर गणतंत्र मौजूद थे। बात करते हैं रोम की। आपने कहा कि वहां सेनेटर अथवा नेता एक निर्धारित अवधि के लिए चुने जाते थे, आज के सांसदों की तरह, और वो आम जनता की तरह के द्वारा चुने जाने की वजह से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। लेकिन एक समय के बाद वहां राजा महाराजाओं के शासन की शुरुआत हो गई थी। रोमन साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य में से एक माना जाता है। पतन, हमने बताया आपको कि 5वीं सदी के अंत तक इसके पतन की शुरुआत हो गई थी और उस समय इसकी एक और राजधानी इस्तांबुल यानी कंस्टेंटिनोपल पूर्वी शाखा की राजधानी बन गई थी, जिसे बाद में हम पढ़ेंगे बाइजेंटाइन एम्पायर के अंतर्गत। और 1453 में एडी में ऑटोमन तुर्क द्वारा कंस्टेंटिनोपल पर भी कब्जा कर लिया गया। तो आज जानते हैं रोम का राजनीतिक इतिहास। इसे हम 3 युगों में बांटते हैं। पहला युग है राजतंत्र का काल। जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं या फिर बच्चे देख रहे हैं स्कूल वाले, तो नोट कर सकते हैं कि जो पहला मोनार्ची का एज है वो एज है 753 BC टू 509 BC तक। यहां इस समय रोम में राजतंत्र था। फिर आया गणतंत्र का दौर 509 टू 27 BC। यहां रोम में गणतंत्र का काल रहा है और इसी बीच कहानी प्रसिद्ध होती है जूलियस सीजर की। 27 BC से यहां पर एक साम्राज्य का दौर शुरू होता है। हालांकि सीनेट अब भी यहां पर प्रधान रहता है, लेकिन जो पहले सम्राट हैं 27 BC में ऑगस्टस, वो स्वयं को प्रिंसिपेट तो कहते हैं, लेकिन व्यवहार में वो कहीं ना कहीं अधिक स्वतंत्र होते हैं।
रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। इसकी वजह है कि रोम विश्व का प्रथम राज्य था कि मध्य इटली के टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा अल्बा लोंगा की बेटी और मंगल देवता के संयोग से हुए 2 पुत्र, जिनका नाम रोमुलस और रेमस था। इन्हीं में से रोमुलस के द्वारा 753 बीसी में रोम नगर का निर्माण किया गया। वहीं पौराणिक क्रॉनिकल में दी गई जानकारी कहती है कि रोम नगर की स्थापना इनीज सिलियस द्वारा की गई है। बताते हैं कि रोमुलस ने समाज को 2 वर्गों में बांटा। पहला पैट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। इनके उत्तराधिकारी हुए नूमा पोलम्प्लियस और उनके उत्तराधिकारी हुए जूलस हेस्टिलियस और एनकस मार्सियस। अपने अपने समय में इन्होंने मूलभूत और महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कोमिटिया क्यूरियाटा व सीनेट की स्थापना, पंचांग में सुधार, धर्म संस्थानों की स्थापना कर रोमनों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करना आदि शामिल था। ये सब कहानियां बीसी की हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से कई 100 साल पहले की। इसके बाद रोम पर एत्रस्कन जाति के शासकों का शासन शुरू हुआ और इस जाति के प्रथम शासक थे लूसियस तार्किनियस प्रिक्सिकस। हर नए सम्राट के साथ कुछ बदलाव और उन्नति होती रही और ऐसे ही रोम में टस्की कहे जाने वाले अनार्य जाति एट्रस्कन को इटली की उन्नत सभ्यता के विकास के लिए माना जाता है। एट्रस्कन राजा सर्वियस द्वारा कोमिटिया में चुरियाटा नामक स्थान की स्थापना की गई, जिससे रोमन शासन व्यवस्था में सामान्य जनों को भी भागीदारी का अवसर मिला। इसके अलावा यही ऐसी जाति थी जिसने आर्यों को हराने के लिए भी युद्ध किए और कहा जाता है कि आर्यों को हराया भी था। जाति के अंतिम राजा हुए टॉर्किनियस, जिनके अत्याचारों से परेशान हो जनता ने 509 बीसी में विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। बताते हैं कि एट्रस्कन संस्कृति की जननी या पूर्ववर्ती बिलानोआन संस्कृति को ही माना जा रहा है। राजतंत्र में राजा देश के प्रधान सेनापति, प्रधान पुजारी और प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी निभाते थे। किसी भी कार्य हेतु बिल कोमिटिया क्यूरियाटा की बैठक में प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा राजा के उत्तराधिकारी के चयन हेतु भी कोमिटिया क्यूरियाटा की मंजूरी आवश्यक थी। राजा सिर्फ अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत कर सकता था, लेकिन इसका निर्णय पूरी तरह से कोमिटिया क्यूरियाटा था। इससे हम समझ सकते हैं कि राजतंत्र में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं थी। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक पीरियड की। राजतंत्र के बाद शुरुआत हुई गणतंत्र की 509 बीसी से। इस व्यवस्था में राजा के बजाय 2 मैजिस्ट्रेट और काउंसिल नियुक्त किए जाते थे। इन्हें वो सभी शक्तियां प्राप्त थी जो एक राजा को प्रदान की जाती थी और इनका चयन 1 वर्ष के लिए होता था और ये चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता था। रोमन गणराज्य के लगभग 464 सालों तक अपना कार्य किया और 59 बीसी से लेकर 45 या फिर 47 बीसी तक चलता रहा, तो रोम को पहला गणराज्य होने का गौरव हासिल है। गणराज्य सरकार जटिल थी और लिखित संविधान व कानून के अनुसार चलती थी, जैसे कि आजकल लोकतंत्र है। उसी प्रकार
उस समय भी सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का संतुलन बनाया गया था। अब शुरू होती है रोम में साम्राज्य काल की शुरुआत, इंपीरियल पीरियड। साम्राज्य काल की शुरुआत जूलियस सीजर के समय शुरू हुई थी। उसने 45 बीसी में रोम गणराज्य की शक्तियों को अपने अधिकार में कर लिया था। स्वयं को एक तानाशाह के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी, जिसका नाम ऑगस्टस था, वो रोम साम्राज्य के पहले शासक बने। रोमन साम्राज्य को रोमन गणराज्य का प्रवर्ती माना जाता है। बता दें कि जूलियस सीजर की सभी संतानों को ऑक्टेवियस द्वारा मारने के बाद मार्क एंटोनी को भी हरा दिया था। उसके बाद मार्क एंटोनी ने आत्महत्या कर दी और इसके बाद रोमन सीनेट द्वारा ऑक्टेवियस को ऑगस्टस का नाम दिया गया, जो आगे चलकर ऑगस्टस सीजर के नाम से प्रथम शासक बना। ऐसा माना जाता है कि ऑगस्टस सीजर उनकी बहन के पुत्र थे, जिसे जूलियस सीजर ने गोद लिया था। बाद में सीजर की एक पारिवारिक जो पदवी है, नाम के बजाय उसको पदवी मान लिया सीजर को, ठीक है। अपनी सीमा तय करने के उद्देश्य से ऑक्टेवियस यानी ऑगस्टस ने इलीरिया, मोइशिया, पेनोनिया और जर्मेनिया पर चढ़ाई के आदेश दिए, जिससे डैन्यूब और एल्बे नदी की सीमा तय की जा सके। जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर में राइन और डैन्यूब नदियां उसके साम्राज्य की सीमा बन गई। टाइबेरियस जूलियस सीजर की तीसरी पत्नी की पहली शादी से हुआ पुत्र था, जो ऑगस्टस के बाद शासक के पद पर आसीन हुआ। बताया जाता है कि उसका शासन शांतिपूर्ण था और अगला शासक कैलिगुला, जिसकी सन 41 में हत्या कर दी गई। इसके बाद क्लाउडियस शासक बना और फिर अगला शासक नीरो था। नीरो के बारे में एक बड़ी कहावत प्रसिद्ध है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो ने 58 से 63 के बीच पार्थियनों के साथ यानी फारसी साम्राज्य के साथ एक शांति समझौता किया और फिर उसने 68 एडी में आत्महत्या कर ली। इसके बाद लगभग साल भर तक रोम में पूरी तरह से अराजकता फैली रही। उसके बाद 69 से 96 तक वहां पर प्लाव वंश का शासक रहा। रोम में संकट का काल और पतन। प्लाव वंश के पहले शासक वेस्पेसियन द्वारा अनेक सुधार कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही उसने कोलोसियम के निर्माण की आधारशिला भी रखी थी, यानी एम्फीथिएटरम प्लावियन, जो रोम में है। 96 से लेकर 180 एडी तक के काल को 5 अच्छे सम्राटों का काल माना जाता है, जिन्होंने रोम में शांतिपूर्ण शासन किया। सन 180 एडी में कोमोडोस यानी मार्कस ऑरेलियस का बेटा शासक बना। उसके बाद शासन में पहले शांति रही, फिर बाद में उसके खिलाफ विद्रोह और हत्या के प्रयत्न हुए, जिससे डरकर वो धीरे धीरे अत्याचारी बनता गया। सन 235 तक इन वंशों के शासन के समाप्त होने पर रोम पर संकट आ गया। रोम में आए संकट के काल में साम्राज्य के अंदर गृहयुद्ध की स्थिति आ गई। साथ ही पूरब में फारसी साम्राज्य भी शक्तिशाली होता जा रहा था। इसी समय सन 305 एडी में कंस्टेंटाइन के शासन की शुरुआत होती है, जिसके काल में रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया। सन 360 में साम्राज्य के पतन के साथ साम्राज्य कमजोर होता चला गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य 1450 तक बना रहा, जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कई छोटे जनजाति समूह ने अपने अलग अलग राज्य या देश स्थापित कर दिए। अब कुछ प्रश्न हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कहीं पर कि रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम साम्राज्य के पहले सम्राट के रूप में ऑगस्टस को जाना जाता है और उसी के नाम से अगस्त का महीना भी चलता है। हमने कहा रोम क्यों प्रसिद्ध है, हमने कह सकते हैं बहुत सारे वहां पर चर्च थे रोम में, अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। रोम के प्राचीन राजा कौन थे?
तो जो प्राचीन पहले राजा रोम के थे उनका नाम रोमुलस था। यदि हम कहें कि रोम की स्थापना कब हुई, तो रोम की स्थापना 21 अप्रैल 753 बीसी को हुई। रोम में कितने सम्राट थे? तो रोम की शुरुआत प्रथम शासक ऑगस्टस 27 बीसी से अंत तक रोमुलस ऑगस्टस 476 बीसी तक लगभग यहां पर 70 सम्राट हुए हैं। रोम का अंतिम सम्राट कौन था? तो रोम का जो अंतिम राजा या सम्राट था वो रोमुलस ऑगस्टस था, जिसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट ओडेसर, एक जर्मन बर्बर जो खुद को इटली राजा घोषित करता था, द्वारा अपदस्थ किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में रोमन साम्राज्य के बारे में आपके साथ साझा की गई रेखांकित और संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube मंच GICC अल्मोड़ा को। देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।